नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और मेरे चैनल बोनाफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का मेरा शीर्षक है डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? इस सवाल को पूछने का मेरा एक ही मकसद है कि हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति ज़रूर आती है जहाँ पर हर इंसान यह सवाल खुद से करता है। जब इंसान काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में होता है तो हमारे पास केवल एक ही सहारा होता है और वो है भगवान। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकाल लें, या फिर हे भगवान, इस परेशानी को मुझसे दूर कर दे। और कभी कभी जब परेशानियां हल नहीं होती या परेशानियां हमसे दूर नहीं जाती तो कभी कभी हम यह सवाल कर बैठते हैं कि क्या भगवान सच में है? इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा। ना तो उसका अस्तित्व है, ना ही कोई रंग रूप है, लेकिन वह एक विश्वास है जो हर एक के दिल में सदियों से बसा हुआ है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है डज गॉड एग्जिस्ट। यह कहानी एक छोटे से गांव की जहां की जनसंख्या काफ़ी कम थी। उसका कारण यह था कि वह गांव दो देशों की सरहदों के पास बसा था। फिर भी कुछ लोग उस गांव में रहते थे। सरहद के पास सैनिकों की काफ़ी छावनी थी, जो लोग उस सरहद की रक्षा करते थे। एक शाम की बात है, छावनी में एक फ़ोन आता है और वहाँ के कमांडर को कुछ सैनिकों की टुकड़ी लेकर दूसरे छावनी में रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया जाता है। आदेश का पालन करते हुए कमांडर 30 सैनिकों की टुकड़ी लेकर अपने छावनी से दूसरे छावनी के लिए पैदल रवाना होते हैं। वो इलाका पहाड़ी था और सड़कें काफ़ी पतली थी। वहाँ पर गाड़ियों का चलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए कमांडर को अपने सैनिकों को पैदल ही लेकर जाना था और रास्ता लगभग 3 से 4 घंटे लंबा था। वो शाम के 5 बजे अपना सफ़र शुरू करते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद लगभग वो काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि रास्ता काफ़ी पथरीला और चढ़ाव भरा था। लगभग 2 से 3 घंटा चलने के बाद कमांडर और उसके सैनिक काफ़ी थक चुके थे। वो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर थोड़ा बैठकर थोड़ा आराम किया जा सके। अगर साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाए तो और भी अच्छा हो, लेकिन दूर दूर तक ऐसी कोई भी जगह या कोई भी घर उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था। बहरहाल वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। कमांडर काफ़ी खुश होता है यह सोचकर कि चलो उस स्थान पर उन्हें खाने या पीने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि झोपड़ी में ताला लगा हुआ है। उसके बाहर एक चाय की स्टॉल भी थी, वो भी बंद थी। कमांडर अपनी सेना की टुकड़ी को कुछ देर वहाँ रुकने का आदेश देते हैं। सभी लोग आसपास बैठ जाते हैं। कमांडर सोचने लगता है कि अगर यह चाय की दुकान है तो यह इस झोपड़ी में चाय एवं खाने पीने की कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर होगी। उसे अपने सैनिकों की चिंता थी, लेकिन वो दुकान और झोपड़ी दोनों ही बंद थी। वो काफ़ी सोच विचार करने लगा कि आखिर क्या किया जाए। अंततः काफ़ी सोचने के बाद वो यह फैसला लेता है कि इस झोपड़ी के ताले को तोड़ दिया जाए और जो भी खाने पीने की चीज़ें अंदर होगी वह सैनिकों में बांटी जाए। और उसके आदेश पर सैनिक ताला तोड़ते हैं और अंदर जाते ही उन्हें एक स्टोव दिखाई देता है और साथ ही चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, चीनी और काफ़ी सारे बिस्किट्स और चिप्स वहाँ रखे होते हैं। कमांडर अपने सैनिक को चाय बनाने का आदेश देता है। वो लोग वहाँ पर चाय बनाते हैं और चाय के साथ साथ जो भी खाने पीने की चीज़ें थी उन चीज़ों का वो लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब उनका खाना पीना समाप्त हो गया, वो लोग वहाँ से दोबारा चलने का निर्णय लेते हैं। कमांडर अपने सैनिकों को कहते हैं कि आप लोग बाहर तैयार रहिए, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद कमांडर अपनी जेब से कुछ रकम निकालता है और जो भी चीज़ें उन्होंने वहाँ यूज़ की थी उनकी एक रकम वो उस टेबल पर रख कर झोपड़ी की दरवाज़ा को बंद करके बाहर निकल जाता है और अपनी टुकड़ी को लेकर वह छावनी की ओर चला जाता है। यह घटना को बीते हुए कम से कम 1.5 महीने हो जाते हैं। 1.5 महीने के बाद
उस कमांडर को अपने सैनिकों की टुकड़ी को लेकर वापस जाने का आदेश दिया जाता है। कमांडर दोबारा अपनी टुकड़ी को लेकर वापस अपनी छावनी की ओर रवाना होता है। जब वो लोग वापस लौट रहे थे तो रास्ते में फिर से वही झोपड़ी और दुकान उन्हें दिखाई पड़ती है और वो लोग वहाँ जाकर रुकते हैं। तो वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति था जो लोगों के लिए चाय बना रहा था। तो वो लोग चाय पीने के लिए वहाँ रुकते हैं। सभी सैनिक खामोश थे और उस बूढ़े को देख रहे थे। पहले से वहाँ बैठे कुछ लोग आपस में कुछ न कुछ बात कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति बातों बातों में बोला, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि मेरी परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती। इतने में वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। भगवान होता है और हमारी परेशानियों को देखता है। तब बूढ़े ने उस व्यक्ति को बताया कि अभी 1.5 महीने पहले की बात है, मुझे खबर आई कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ख़राब है। मैं अपने सारे काम छोड़कर भागा भागा उसके पास गया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया आपके पड़ोसी ने आपके बेटे को यहाँ एडमिट किया है और 3 दिनों से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके बेटे के इलाज और दवा में काफ़ी पैसे लगेंगे और आपको वो पैसे तुरंत हॉस्पिटल में जमा करने होंगे। लेकिन उस समय मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैं ये सोचने लगा कि इतने ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम मैं इतनी जल्दी कैसे करूँगा। फिर भी मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे 2 से 3 दिन का समय दीजिए। मैंने अपने घर में कुछ पैसे रखे हैं, मैं जाकर उन्हें लेकर आता हूँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है। उस रात मैं अपने बेटे के पास ही रुका। दूसरे दिन मैं वहाँ से वापस आने के लिए निकला, लेकिन रास्ते भर मैं यही सोचता आ रहा था, हे भगवान, इतने पैसों का इंतज़ाम इतनी जल्दी कैसे होगा। क्योंकि मैंने घर में भी जो भी पैसे जमा करके रखे थे वो उतने नहीं थे जितना कि उस डॉक्टर को चाहिए थे। मैं मन ही मन इन्हीं बातों को सोचता सोचता घर लौट रहा था और जैसे ही मैं अपने झोपड़ी पर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि झोपड़ी का ताला टूटा हुआ था। मेरे ऊपर मानो जैसे बिजली सी गिर गई। मुझे लगा कि मेरे घर में चोरी हो गई। मैं तुरंत भागा भागा घर के अंदर गया। मैंने देखा कि कुछ सामान बिखरे पड़े थे। मैं काफ़ी डर गया। मैं तुरंत अपने छुपाए गए पैसे को देखने के लिए अंदर गया और मैंने चेक किया तो मेरे पैसे सही सलामत थे। फिर मैं बाहर आकर बाकी चीज़ों को चेक कर ही रहा था, तभी मैंने अचानक देखा कि सामने टेबल पर कुछ पैसे रखे हुए थे। मैंने याद करने की कोशिश की कि ये पैसे कहाँ से आए। जब मैंने उन पैसों को गिना, वो रकम काफ़ी बड़ी थी और वो रकम उतनी ही थी जितना कि उस डॉक्टर को मुझे देने थे। और मैं ये सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि भगवान है और वो हमारी परेशानियों को और हमको हमेशा देखते रहते हैं और किसी न किसी तरीके से वो हमारी मदद करते हैं। वहाँ बैठे सारे सैनिक उसकी बात सुन रहे थे। उन्हें पता था कि आखिर घटना क्या थी, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और वे चाय पीने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी में हमने देखा कि अक्सर हमारे जीवन में परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन उसका हल भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे पास पहुंच ही जाता है। फिर चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो, किसी दोस्त के रूप में हो या किसी और माध्यम से हो, लेकिन यह विश्वास हर इंसान के अंदर होता है कि भगवान अवश्य है। और यही विश्वास है जो हमारे अंदर हमेशा यह आशा जगाता है कि हमें जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, जितने भी अंधकार से गुजरना पड़े, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहां भगवान हमें उस अंधकार से बाहर निकालेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।